Hello, so the video you are about to watch is a podcast from interview series with Dr. Sagar Chaudhary, and we interviewed him and asked about his online journey and how he was able to get thousands of followers on YouTube and Facebook and etc. And I hope you like the video, and if you do, like, share, and subscribe. So, hello everyone, my name is Dr. Sagar Chaudhary and I am a dental surgeon from last 6 to 7 years in Delhi NCR. Along with that, I am a YouTuber and I am doing everything which I can to run my clinic through marketing in the social media, and I'm also teaching marketing for dental clinics and medical professionals. I'm also helping people who are getting into medical professions, especially in dentistry, through my platforms by talking to students, by talking to people who just started their clinics, and by talking to people who are just running their clinics right now. So I try to advise them or try to meet them also. Before the COVID period, I was meeting them, I was doing conferences with them, and right now I'm doing Zoom meetings with them, webinars, videos, YouTube. So my YouTube channel is Dr. Sagar Chaudhary, and same Instagram account Dr. Sagar Chaudhary. Through that, you can take my help, or you can WhatsApp me on my number. I always provide that also. And my Facebook page is Sarcastic Shogi, and clinic page is Dental Page. So all the platforms are open. So that is what I'm doing right now. ग्रेट। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं दीपांशु गर्ग, फाउंडर ऑफ adshare.in, a digital marketing agency basically. So let's start the podcast then. So फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं, तो आप जो अपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो एक जो डेंटल स्कूल है और उसमें जो रियल लाइफ अभी आप अपनी रन करने क्लिनिक, उसमें डिफरेंस कितना है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अभी भी, या फिर वो जो सिखाते हैं वो एकदम परफेक्ट है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है सिलेबस के अंदर? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस जो कॉलेज में सिखाया जाता है और जो प्रोफेशनली होता है. तो प्रॉब्लम इज कि जो हमें कॉलेज में सिखाया जाता है वो सिर्फ उतना लिमिटेड है जो एक बेसिक डेंटल वर्क होता है, बट वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है. और जो आप बात बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल चीज़ों को सीखना, वो तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, क्योंकि प्रोफेशनल कॉलेज है. वहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि पेशेंट है, पेशेंट पे काम कैसे करना है, उससे बात कैसे करनी है, पेशेंट क्लिनिक में आएगा कैसे, पेशेंट के लिए मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ये सब सिखाया जाना चाहिए, बट ये करिकुलम में नहीं है. होपफुली बहुत जल्दी आ जाएगा. आपकी जर्नी क्या रही है अभी तक? आपकी जर्नी क्या रही है कि आपने स्टार्ट कैसे किया था? द थिंग इज कि मेरी जर्नी तो बहुत ऊपर नीचे थी. जब स्टार्ट करते हैं आप डेंटिस्ट्री, तो इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता किस तरफ जाएं. ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन चले जाएं, ये भी हो सकता है कि आप क्लिनिक खोल लें, ये भी हो सकता है कि आप जॉब कर लें, ये भी हो सकता है कि आप डेंटिस्ट्री को छोड़ के कुछ और एस्पेक्ट में जाएं, उससे बड़े लेवल्स पे जाएं, हायर स्टडीज में जाएं. तो ये भी हो सकता है. तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं. तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि कंफ्यूज होता रहा मैं. पहले मुझे लगा कि मुझे इंग्लैंड जाना है, उसके लिए भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, स्कॉलरशिप भी मिली, बट पूरी तरह नहीं मिली. फिर मुझे लगा कि मुझे शायद जॉब करनी चाहिए, बट जॉब करके देखा तो ऐसा लगा कि मैं शायद इतना लिमिटेड बैठ नहीं सकता एक जगह पे, ऐसा कंट्रोल नहीं हो सकता बेसिकली. फिर वहाँ से सोचा कि क्लिनिक स्टार्ट करना चाहिए. क्लिनिक स्टार्ट किया तो समझ में आया कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा क्लिनिक चलाते कैसे. तो मैंने इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया कि स्टूडेंट्स को कोई तो बताए आपके सामने कि प्रैक्टिकल चीज़ है क्या, कितना मुश्किल है प्रैक्टिस को चलाना, और उसको सक्सेसफुल लेवल पे 5 साल तक चलाते रहना कंटिन्यूअसली. आपने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल अपना? यूट्यूब चैनल मैंने जिस साल मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया उसी दिन यूट्यूब चैनल, उसी वक्त यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था 2014 या 15 में. 2014 में पास आउट हो गया था मैं, 2015 में मैंने स्टार्ट कर दिया था. तो 5 साल से क्लिनिक भी चल रहा है. अगर आपकी ऑनलाइन जर्नी की बात करें, फिर जैसे आपने जब यूट्यूब स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली एक फियर होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑब्वियसली. तो आपको फियर था या फिर नहीं था कि चलो जो होगा देखी जाएगी? मेरे साथ ऐसे था, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, कि मैंने कभी ये सोच के स्टार्ट ही नहीं किया था कि इतना मुझे प्यार मिल जाएगा लोगों का. मैंने स्टार्ट सिर्फ इसलिए किया था कि आई बिलीव मैंने स्टार्ट एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन किया था अपना यूट्यूब चैनल. वेरी वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस. इसलिए उसका नाम सार्कास्टिक शुगी जो फेसबुक पर रह गया, वो वहीं पे वैसे ही अड़ गया, उन्होंने चेंज नहीं किया. बाकी यूट्यूब को मुझे चेंज करना पड़ा नाम. तो मैंने स्टार्ट इसलिए किया स्टैंड अप कॉमेडी में, मुझे लोग कहते थे कि आइदर यू कैन बी ए गुड मोटिवेशनल स्पीकर और यू कैन बी ए गुड स्टैंड अप कॉमेडियन. मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा दोनों करके देखते हैं, जो चल जाएगा उसकी तरफ चलें. और यही एडवाइस मैं यंगस्टर्स को भी देता हूँ कि पहले कर लो, फेल हो जाओ, फिर पता लग जाएगा क्या सही है. अगर आप ट्रेन करोगे खुद को कि ओके यही करना है, तो वो कई बार नहीं हो पाता है. तो मैंने स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब चैनल, और जब पता लगा कि मोटिवेशन ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को, तो फिर मैंने
उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू करती है। तो आप बाकी फेसबुक पे और बाकी प्लेटफॉर्म से भी साथ साथ आ गए थे या फिर बाद में आना आपने शुरू किया था? एक्चुअली मैं फेसबुक पे पहले आया था। अच्छा फेसबुक पे पहले आया था। फेसबुक पे मैंने पहले क्लिनिक का पेज बनाया और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। उस टाइम पे कोई नहीं बनाता था, कोई भी नहीं बनाता था। लोग कहते थे फेसबुक से थोड़ा ना पेशेंट आपके पास आ जाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लोगों ने बोला था कि जो दिखता है वो बिकता है, वो जो वर्ड जो बहुत सारे ओल्ड लोगों ने मुझे बोले थे कि यही एक तरीका है। और मैं ये देख रहा था कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो फोन को ना देख रहा हो पूरा दिन। इसलिए मैंने फेसबुक पेज शुरू किया डेंटल ग्रीन्स का, और वहां से मुझे लगा कि शायद मैं पर्सनल लेवल पे भी शुरू कर सकता हूँ, इसलिए मैंने साइकाट्रिक शुरू किया। तो वो ज्यादा मशहूर हुआ डेंटल ग्रीन्स से ज्यादा। तो अभी आपकी लैक्स ऑफ व्यूज हो गए हैं यूट्यूब पे आराम से। तो अभी आपको दिखा है कुछ इम्पैक्ट दिखा है अभी तक कोई अपनी जो आपकी क्लिनिक है उसके ऊपर कोई यूट्यूब से या फिर कोई यूट्यूब से कोई पेशेंट आया हो, ऐसा कुछ हुआ है या फिर बस आपको लोग फॉलो कर रहे हैं और आपकी एडवाइस ले रहे हैं अभी तक बस? दो चीजें हुई हैं, दो चीजें हुई हैं। यूट्यूब से अगर पर्सनली सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब से पर्सनल फॉलोअप ज्यादा बढ़ा है। पेशेंट्स भी आए हैं नो डाउट, पेशेंट्स से हमने क्वेश्चन भी पूछे हैं, बट यूट्यूब इतना ब्रॉड मीडियम है कि उसमें नेपाल, श्रीलंका और यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ पाकिस्तान, यहाँ तक वहां से तो पेशेंट आपके पास नहीं आ सकता है। बट यस, जो लोकल एरियाज के पेशेंट्स हैं वो आए हैं, बट यूट्यूब के ज्यादा फेसबुक के पेज से आए हैं, क्योंकि फेसबुक पे आप थोड़ा सा लोकल एरियाज तक होते हैं। तो वहाँ से दिल्ली से कई पेशेंट्स ने देखा, फेसबुक का पेज देखा, वहाँ पे मेरे क्लिनिक की पिक्चर्स देखी, मेरी कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यूज देखे तो मैंने उनको काम किया था, कुछ काम देखे मेरे पिक्चर्स के, तो वहाँ से पेशेंट्स 100% टर्नअप हुए। तो फेसबुक से ज़्यादा टर्नअप होते हैं। यूट्यूब से आप पर्सनल लेवल पे, और यूट्यूब पे मैं ज़्यादातर क्लिनिक की बातें करता भी नहीं हूँ अपनी। यूट्यूब पे मैं स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट दे हैव टू डू। तो उनका फॉलो बहुत बड़ा है मेरे लिए। नेपाल और श्रीलंका से काफ़ी पेशेंट्स स्टूडेंट्स का प्यार मिला। ओके ओके। तो जो इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स है अभी, टिकटॉक है और टिकटॉक ये बेसिकली, बाकी जो है वो तो अभी इमर्ज ही हो रहे हैं, तो उसका चल रहे हैं। कोई व्यूज हैं आपके कि आपको लगता है बेकार है एकदम, या फिर डॉक्टर्स के लिए नहीं है? बेकार कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं है, बेकार कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म से पहले जाना पड़ता है, वहाँ काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। मुझे याद है कि यूट्यूब पे जब मैंने शुरू किया था तो मैं लोगों को बोलता था कि सब्सक्राइब करें। अब मैंने काफी दिनों से वीडियो भी नहीं डाली और बोला भी नहीं है, बट 100 सब्सक्रिप्शन पर डे के जाते रहते हैं, कंटेंट जाता रहे तो पहले आपको जाना पड़ता है। स्नैपचैट पे भी मैं गया था, बट वहाँ पे मुझे इतना ऑडियंस नहीं दिखा डेंटिस्ट्री का। टिकटॉक पे भी मैं गया था हाल ही में, अभी तो टिकटॉक का डिस्टर्बेंस चल रहा है सब जगह पे इंडिया में, मगर जब मैं गया था तब मुझे लग रहा था कि हाँ लोग सुनेंगे आपकी बात और आएंगे। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो खराब होगा, आपको जाके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। जैसे लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए बोन है, बट डेंटिस्ट्री में और मेडिकल फील्ड में इतना नहीं है। तो इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा प्लेटफॉर्म आपके प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आपने बताया कि आपको ऑलमोस्ट आपने 5 इयर्स पहले स्टार्ट किया था यूट्यूब, जी है ना? ठीक है। तो आपको फर्स्ट ब्रेक थ्रू कब मिला? ये तो यानी कि आपने पहली वीडियो डाली और एकदम बूस्ट हो गई होगी हद से ज्यादा वो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको भी आइडिया होगा, आप बहुत लोगों से बात करते हैं कि जिस रात आप ये सोच के सोओगे ना कि सुबह कुछ नहीं होने वाला, उस सुबह आपको कुछ होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने एक वीडियो जस्ट बिकॉज इसलिए डाली कि आपको पता नहीं याद हो या ना हो, एक तो वीडियो आई थी जिसमें एक डॉटर थी एक मार्टियर की, उन्होंने एक वीडियो डाली थी पकड़ के कि आई एम ए डॉटर ऑफ दिस मार्टियर जो कारगिल में मरे थे, और मेरे साथ मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे शीट करके डाली थी। मैंने सिमिलर कॉपी करी कि आई एम ए डेंटल स्टूडेंट और ये चीज़ें डेंटल स्टूडेंट के साथ अच्छा नहीं हो रही हैं, और मुझे लगा कि एक नॉर्मल वीडियो है कहाँ ही जाएगी, तो मैंने अपने पेज पे बस डाल दी और नेक्स्ट डे एकदम से वो बूम आउट हो गई, और उसी वीडियो से मेरी प्रेजेंस फेल्ट हुई लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि हर वीडियो चल जाती है। अभी भी मैं डालता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कौन सी, बस कंटेंट पे अपने आप बिलीव रखो कि आप जो डाल रहे हो वो आपको बताना ही है, चाहे 2 लोग देखे चाहे 2000, आपको बतानी है अपनी बात तो बतानी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने कोई वीडियो डाल दी है और 1 साल बाद वो एकदम से उस टाइम पे नहीं चली और चल गई, तो ऐसा भी होता है। बस अपने कंटेंट पे आपको बिलीव रखना चाहिए। तो बाकी जो बोल रहे हो, बाकी डॉक्टर्स होंगे जो अपनी मार्केटिंग अभी खुद स्टार्ट कर रहे होंगे, जो न्यूबी डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली वो अपनी मार्केटिंग खुद स्टार्ट करेंगे, कोई उनके इतना मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस है कि आप ये ऑथर को फॉलो कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए? जैसे आप कुछ लोगों को फॉलो करते हैं मार्केटिंग के अंदर, या फिर आपने अपने आप वो करा है, फिगर आउट करा? नहीं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थे, तो उसके बावजूद आप सोशल मीडिया पर काफी प्रेजेंस अपनी बना सकते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे अपनी वेबसाइट डेवलप करने के,
मेरे पास उस टाइम पे इतने पेशेंस नहीं थे कि मैं अमाउंट दे के किसी वेबसाइट बनवाऊँ, उसको मेंटेन रखूँ, तो मैंने फेसबुक पेज से शुरू कर लिया। बट मैंने उस गोल को छोड़ा नहीं। जब मुझे लगा कि अब मेरे पास पैसे आ गया, तो मैंने वेबसाइट डेवलपर से बात कर रखी है और अब मैं उस वेबसाइट पे आऊँगा। तो आपको दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप अपने आप सब कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू डू फर्स्टली कुछ अपने पास, अपने तरफ से कीजिए। फ्री में जो अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, यहाँ पे भी अपनी तरफ से फ्री में जाइए। इसके बाद अगर आपको लगता है आपके पास अब समय नहीं है, तो लोग हायर भी करते हैं। फेसबुक के लिए भी हायर करते हैं, वेबसाइट के लिए भी हायर करते हैं। बिल्कुल तो पैसे हैं तो देखिए हायर कीजिए। वो ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे वो एक्सपर्ट लोग हैं, ज़्यादा आगे ले जा पाएंगे। आप अपना पेशेंट छोड़ के कितनी देर लगे रहेंगे उसका? ज़्यादा देर नहीं लग सकते आप। दोनों चीज़ें important ब्रांडिंग को लेके आपका क्या वो है इनपुट है कि ब्रांडिंग जरूरी है, पर्सनल ब्रांड जरूरी है, या फिर क्लिनिक का ब्रांड हम अब बिल्ड करें, डॉक्टर है तो किस वे क्लिनिक पे के जाए? ब्रांड से ज़्यादा मेरा ये मानना है कि आपका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। यू नो, पीपल शुड नो यू। आपका क्लिनिक का नाम हो, दैट इज अ गुड थिंग, बट आप मुझे खुद बताइए, आप भी जाते होंगे किसी न किसी फिजिशियन के पास, आपको उनके क्लिनिक का नाम याद नहीं होगा, आपको उस डॉक्टर का नाम याद होगा क्यों कौन है। अगर वो ना मिले तो आप वहाँ जाएंगे भी नहीं, या कोई भी बैठा हो। तो मेरा कहना ये है कि डेंटिस्ट्री के अंदर स्पेशली आपका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए कि आप इस काम में अच्छे हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो। जैसे मुझे रूट कैनाल पसंद है, मंडे मॉर्निंग भी उठना पड़े तो मैं करके एक्साइट रहता हूँ। तो कईयों को सर्जरी पसंद होती है। ऐसी एमबीबीएस मेडिकल फील्ड में अलग अलग फील्ड है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है। आप अपना ब्रांड बनाइए, आप एक चीज चूज कर लीजिए कि इसमें आई विल बी द बेस्ट। तो वो ब्रांडिंग ज्यादा सॉलिड है। हाँ, क्लिनिक की ब्रांडिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोकलाइज एरिया में बनाइए कि ओके इस एरिया से मेरा पेशेंट आने वाला है, उस एरिया में अपना ब्रांडिंग आपकी स्प्रेड होनी चाहिए। वो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली अब क्वेश्चन तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ मार्केटर को लेके, कुछ ऐसा कुछ हमें? मार्केटिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं लेता रहता हूँ लोगों से, एडवाइस भी लेता रहता हूँ, उनको देता भी रहता हूँ। तो मेरी एडवाइस लोगों को ये रहती है कि पहले घुस जाओ, जाके देखो पहले अंदर की करना क्या होता है, फिर एक्सपीरियंस। समझ में आएगा आपको। तो तब समझ में आएगा कि आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत है, लाइक यू। बिल्कुल कि कोई जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो बोली कि लोगों को लगता है कि बस फटाफट चीज़ें हो जाएं और उनको ये नहीं पता डालना क्या है। अब इस बारे में मैंने कई डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने मुझे सिखाया विद टाइम कि डिवाइड कर लो कंटेंट को। सबसे ज़्यादा कंटेंट जो आपको डालना है वो ये डालना है जिससे पेशेंट को ये फील हो कि अगर इसके साथ कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ भी अच्छा होगा। मतलब ऐसी कोई चीज़ हो जो सिर्फ ये दिखाए कि ट्रीटमेंट आपका अच्छा होगा, बस ये नहीं दिखाए कि ये ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे रूट कनाल भी होती है, यहाँ पे ये भी होता है। दैट इज एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग ये होती है कि दूसरे को ये फील हो कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे साथ भी होगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या आएगा, पेशेंट के इंटरव्यूज। अगर क्या होता है कि एक तो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है आज भी कैमरे पे इंडिया, बिल्कुल। और दूसरा क्या डॉक्टर्स खुद कंफर्टेबल नहीं है बोलने में कि सर आपकी 2 मिनट की इंटरव्यू में ले लूँ। ठीक है, अगर आप वो नहीं ले सकते, आप उनसे एक रिटर्न फीडबैक ले लीजिए। आप वो भी नहीं ले सकते, आप फोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए उनकी कन्वर्सेशन को बता के ऑब्वियसली कि सर आपका फीडबैक लेना है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। आप वो पोस्ट कर दीजिए, कुछ भी पोस्ट कीजिए, पर पेशेंट के मुंह से निकले कि उन्होंने अच्छा कुछ एक्सपीरियंस किया है। आप अपने मुंह से जो बोलते हैं वो तो एडवर्टाइजिंग है, वो तो हर डॉक्टर कर सकता है और कर भी रहा है। ठीक है, तो हर जगह लिखा हुआ है कि सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल हो जाएगी, ब्लडलेस ट्रीटमेंट होगा, पेनलेस ट्रीटमेंट होगा। जब हर जगह कोई चीज लिखी होगी तो उसको बिलीव कैसे होगा? कोई ऐसा पर्सन बोलना चाहिए जो उसने एक्सपीरियंस किया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप ये बताते हैं कि डालना क्या है। और मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि हाउ टू डू मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स एज डेंटिस्ट। उस पर कुछ 12,000 व्यूज हैं आपके आराम से। तो उसमें आपने कुछ हैवी इक्विपमेंट का यूज नहीं कर रखा कि कोई हैवी कैमरा हो, हैवी ऑडियो के लिए माइक्स वगैरह हो, ये हो। तो ये भी रहता है कि यूट्यूब पे आ रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, तो एक चलो एक कैमरा खरीदते हैं पहले, फिर एक पहले माइक खरीदते हैं, फिर उसके बाद एक मेकअप वगैरह करते हैं अच्छे से, उसके बाद कुछ सोचेंगे शायद करते हैं। कंटेंट क्या भाड़ में, कंटेंट होना हो उस वीडियो में, पहले मेकअप करते हैं। अगर आपको पता ही ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूं वो वर्ड नहीं है उसके लिए। पर द थिंग इज कि जब मैंने शुरू किया था तो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल। तो फोन के कैमरेज भी इतने अच्छे नहीं थे, इनका कोई महंगा फोन नहीं था। तो बस मैंने सोचा जिससे शुरू कर सकता हूँ उससे करता हूँ। इससे फायदा मुझे ये मिला कि जब लोगों ने कंटेंट देखा, जब कंटेंट अच्छा होगा तभी कोई देखेगा। तो वो खराब साउंड और खराब वीडियो क्वालिटी के बावजूद कई अच्छे डॉक्टर्स ने वो चीज़ देखी, और अच्छे जो लोग होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर सागर बहुत अच्छा कंटेंट है, एक काम करो, एक सस्ता सा माइक आएगा उसे खरीद लो। फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें माइक आ गया। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सही कर लो, तो मैंने और थोड़ा बेटर किया। किसी ने बोला हुआ है उसमें वीडियो को आप देखेंगे तो काफी लोगों ने अपने अच्छे अच्छे व्यूज दे रखे हैं कि सर थोड़ा धीरे बोलिए,
तब मैं सोचता था कि वीडियो जितनी छोटी होगी उतना लोग देखेंगे, तो मैं तेज बोल जाता था। फिर मुझे समझ में आया कि कंटेंट अच्छा होता है तो बड़ा भी चलेगा, पर रिपीटेटिव ना हो। बिल्कुल मैं रिपीटेटिव बहुत बोलता था। तो आप छोटा बोलो या बड़ा बोलो, कुछ भी रिपीट ना हो, सेम चीज़ एक बार में समझ में आ जाती है इंसान। तो बिल्कुल ये चीज़ मेरे साथ तो ऐसे कर, जैसे मैंने आपको बोला, पहले आप घुस जाओ, करके देखो, फेल हो पर छोड़ो मत। आपने शुरू किया 1 साल से, आपके साथ भी बहुत स्ट्रगल्स आई होंगी, बट आप कर रहे हैं और बहुत आगे जाएँगे, करते रहेंगे। ऐसे ही जब मैंने शुरू किया तो बहुत प्रॉब्लम आई मेरे साथ, कई लोगों ने शुरू किया, यू आर राइट, कईयों ने स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू की, बट अनफॉर्चुनेटली क्यों पता नहीं, कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, आपको भी किसी ने किया होगा, मुझे भी लोगों ने किया, यूट्यूब पे अनलाइक का ऑप्शन भी होता है, पर बहुत लोगों ने अनलाइक किया। बट आपको ये घबराना नहीं है कि कोई अनलाइक कर रहा है, जब वहाँ पे वो ऑप्शन है तो कोई ना कोई करेगा ही। वो बहुत ज्यादा इजी है एग्जैक्टली, ना। फेस पे बोलने के एग्जैक्टली, मुकाबले वो बस एक बटन दबाना है, और आपकी एग्जैक्टली, आइडेंटिटी भी एकदम अननोन है, कुछ अननोन है। कुछ हार्म नहीं, कुछ नहीं, अब मेरे को पसंद नहीं आई मेरे राइट, को, या फिर कुछ ऐसी कोई डॉक्टर है दूसरा, उसने देखा हाँ। कि आप वीडियो और वो नहीं कर पा रहा है तो वो भी दबाता है लाइक, कुछ भी हो सकता है मतलब। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, बल्कि कई लोगों ने तो खुल के मुझे बोला है कि आप डेंटिस्ट्री के बारे में फॉल्स होप्स क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता है कि डेंटिस्ट्री में कुछ अच्छा हो, डेंटिस्ट्री खराब ही है। तो कई लोगों ने मुझे इस बात पे बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, कई सीनियर डॉक्टर्स थे, बट मैंने कुछ बोला नहीं पलट के, क्योंकि मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा? तो मैं चुप रहा, मैं अपना काम करता रहा। मगर बात ये थी कि अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि अच्छा कर रहे हो, तो एक ना एक तो आएगा ही जो बोलेगा कि अच्छा नहीं। एनवी होना ह्यूमन नेचर है, सबके अंदर होता है, तो इट्स बिल्कुल बिल्कुल ओके। डिपेंड करता है, उनकी भी गलती नहीं है एक तरीके से, अगर हम उनको भी वो नहीं कर सकते क्रिटिसाइज, बस उनके भी जिंदगी में कुछ चल रहा हो और हमें नहीं पता, उन्होंने प्रॉब्लम ये है कि कहीं से कुछ हो इंसान जो गए। होता है वो आप जैसा बनना चाहता है। अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो वो इस बात से कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आएँगे कि इसको ये चीज़ मिल रही है लाइफ़ में, वो ये नहीं देखेंगे उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। उनको अभी आपके जैसा बनना है, कहीं न कहीं बनना है। तो वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप कुछ लेवल में एक साथ है ना, आप ऊपर जाएँगे तो थोड़ी अनकम्फर्टेबल उनको होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट्स ओके, तो ओके। इसको चलते रहना तो चाहिए। अब एक क्वेश्चन मेरे को अपने लिए पूछना है आपसे एज अ डॉक्टर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कि आपकी जो कम्युनिटी डॉक्टर्स कम्युनिटी है, उसके हाँ अंदर जी। मार्केटिंग को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, कि लोग उससे भागते हैं या फिर सोचते हैं कि ये तो बस अमीरों का खेल है, या फिर क्या हुँ। पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब कुछ पर्सपेक्टिव आपको पता है? 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और जो चेंज होते जा रहे हैं। पहले वही पर्सपेक्टिव था कि अमीरों का खेल है, ये वो, पहले लोग यही सोचते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया, जब मैंने थोड़ा-सा लंबा बताऊँगा बट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। प्लीज तो प्लीज। मैंने शुरू किया अपना पेज, तो लोगों ने बोला कि इससे थोड़ी ना फेसबुक पे पेशेंट से थोड़ी ना पेशेंट आते हैं, या यूट्यूब से थोड़ी ना पेशेंट आते हैं, तू क्यों कर रहा है? मैं क्या करता था, जब मेरे पेशेंट नहीं थे तो मेरे पास कंटेंट तो नहीं था डालने के लिए कि मैंने क्या ट्रीटमेंट किया है। तो मैं अवेयरनेस मैसेज डाल देता था। मैं त्योहार पे मैसेज डाल देता था। मैं अपने हर पेशेंट का नंबर लिख के रखता था, ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल देता था। तो उससे क्या हुआ कि ऐसे पेशेंट्स जो मुझे जानते हैं पर्सनल लेवल पे, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे स्कूल के लोग हैं, कभी मुझसे कभी कहीं मिले हैं, उन्होंने जब देखा कि आप कुछ कर रहा है, इसका क्लिनिक खुल गया है, आप सबको तो बता नहीं सकते आपका क्लिनिक खुल गया है, तो जब लोगों ने देखा तो वो आना शुरू हुए। उसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया था कि तू क्या कर रहा है, उन्होंने मुझसे पूछा कि पेज कैसे बनाना है। तो अब यही हो रहा है। अब जैसे मैंने यूट्यूब बनाया, कई लोगों ने मेरे को देख के यूट्यूब बनाया, मुझसे अच्छी सक्सेस पे हैं और दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, उनका कंटेंट मुझसे बेटर है और बहुत कंसिस्टेंट है, इसलिए बेटर है। तो आप जो बोल रहे हो बात सच है, पहले लोग सोचते थे कि अमीरों का खेल है, बट अब धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं होने वाला है। इंटरनेट बहुत पावरफुल टूल है और इंटरनेट पे ही सब लोग बैठे हुए हैं। जब आदमी की नज़रें ही वहीं गड़ी हैं, तो आपको वहीं पे पहुँचना पड़ेगा। तो बिल्कुल पुराने जो बहुत पुराने डेंटिस्ट हैं, जिनके पास पेशेंट्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हैं पुराने, वो आज भी यही कहते हैं कि हमें क्या करना है, पेशेंट टू पेशेंट आते हैं। हमारे साथ परेशानी ये है कि तो हमारे साथ डेंटिस्ट या डॉक्टर्स उस टाइम पे कम होते थे, तो उनके पास तो पेशेंट सारे आ गए। हमारे पास, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगली गली में एक और डेंटिस्ट बैठा है, उसकी गली में एक और डेंटिस्ट बैठा है। तो मेरे पास पेशेंट अगर मुझे बुलाना है, तो मैं सिर्फ बैठा ही रह सकता, पेशेंटली वेट नहीं कर सकता। पेशेंट्स मेरे में कम भी है जनरेशन के हिसाब से। मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एक पेशेंट को आए, फिर फ्लो बन जाएगा। उस एक पेशेंट को लाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दूसरे 2 डेंटिस्ट नहीं कर रहे, और वो आ जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केटिंग में फैक्टर यही कि अगर आपको सक्सेस चाहिए मार्केटिंग के अंदर, आपको टेस्ट करना पड़ेगा पहले मार्केटिंग को। आप अगर बस एग्जैक्टली, थ्योरीज पे लेके चलोगे ना कि मार्केटिंग काम नहीं करती, या फिर जो बस हेट कमेंट्स ही आते हैं मेरे को किसी को भी यूट्यूब पे, तो वो काम नहीं करेगा। आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा मार्केटिंग, एज अ डॉक्टर, एज अ मार्केटर, जो मर्जी आप हो। तो लोग डर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, कॉम्प्लेक्स समझते हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा ये सिस्टम, बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यू कैन टेक हेल्प। जैसे आपसे हेल्प ली जा सकती है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, उनसे हेल्प ली जा सकती है। मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आप उस चीज़ को जानते हैं। मैं तो जो किया है अपने हिसाब से किया है, और अब मैं भी हेल्प लेता हूँ, आपसे भी लूँगा आगे। तो ये चीज़ आपकी सही बात है कि डॉक्टर्स डरते थे, अब नहीं डरते हैं।
अब चीजें बेटर कर रहे हैं लोग, बिल्कुल बेटर बिल्कुल। कर रहे हैं, तो बेटर लेवल पर। बस एक क्वेश्चन और था बस मेरे को आपके लिए। नहीं नहीं, आप तो पूछिए, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा डॉक्टर की, ऐसे हमने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करी है, थर्ड गेस्ट है आप है अभी, तो हम Amazing. कंटेंट ऐसा क्या बनाए कि डॉक्टर के लिए हेल्पफुल हो, कि डॉक्टर क्या कंटेंट देखना चाहेगा, ऐसा न्यूबी डॉक्टर जो है उसको मार्केटिंग जो अवेयरनेस देखनी है या फिर हाउ टू वीडियोस देखनी है, किस तरीके से आपके हिसाब से क्या होना है? हाउ टू वीडियोस किस कंसर्न में, कि हाउ टू हाउ टू वीडियोस, प्रोसीड? हाँ जैसे एग्जैक्टली अगर जो टाइटल यही हो कि हाउ टू मार्केट फॉर डॉक्टर्स ऑन अ स्मॉल बजट, उसमें हमने अच्छा, 3 एक्शनेबल स्टेप्स बताए कि जीएमबी पे लिस्टिंग कर लीजिए, इस तरीके से Okay. लिस्टिंग कीजिए, और या फिर हम इस तरीके से बनाएं कि मार्केटिंग अवेयरनेस इनसाइट्स कि इस डॉक्टर को कितने पेशेंट्स आए विया ऑनलाइन, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्ड होए या फिर मोटिवेशन मिले उन्हें थोड़ी। तो आपके हिसाब से क्या थिंग इज, कंटेंट? जो डेंटिस्ट हैं, मैं पर्टिकुलर डेंटिस्ट के बारे में बता रहा श्योर हूँ, श्योर श्योर। जो बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन देयर प्रैक्टिसेस एंड टाइम। तो उन्होंने एक क्लिनिक खड़ा करने में, डेंटल क्लिनिक, 5-5.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया। इतना पैसा खर्च करने के बाद इंसान या तो ये सोचता है कि अभी मैं कुछ भी खर्च ना करूं, और करे तो कम खर्च करे। तो आपने बहुत अच्छी चीज ये चीज शुरू की, दैट यू आर डूइंग इट ऑन चीप रेट फर्स्टली। सेकेंडली, वो चीज अटैक करेगा। डॉक्टर्स टर्म आप यूज कीजिए, नो वरीज। मगर डेंटिस्ट टर्म ज्यादा अट्रैक्ट करती है डेंटिस्ट को, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ओके, ये प्रिसाइजली इसी चीज के लिए काम करने वाले हैं, क्योंकि डेंटल पेशेंट अलग है और फिजिशियन पेशेंट अलग है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए आई वुड एडवाइस कि आप एक डेंटल सेगमेंट यूज कीजिए। अपने आप को आप कैसे स्प्रेड करते हैं आई डोंट नो, बट मैं ये चाहूंगा कि मेरे को भी अगर जैसे आपके बारे में पता लगा है, जो आपसे मुझसे पहले आपसे डॉक्टर साहब थे उनको पता लगा, वो लोग आपका नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपके एड्स फॉरवर्ड मैं भी अपने पेज पे डालूंगा, तो लोगों को समझ में आता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका सिंपल से सिंपल रहे, आपने जो डाला है कि ये 3 सिंपल स्टेप्स होंगे, वो ही समझ में आएगा लोगों को। मगर ये वर्ड जरूर यूज कीजिए कि जो इनिशिएटर्स हैं, डेंटल क्लिनिक जिसने खोला है, जस्ट मार्केटिंग उनके लिए करते हैं आप बिल्कुल स्पेसिफिक उन्हीं के लिए करते हैं। उनको ये ना लगे कि ये तो उनके लिए करते हैं, जो लोग अमीर अमीर डेंटिस्ट बैठे हैं, तो मेरे लिए क्या करेंगे, मुझसे ज्यादा पैसा मांग लेंगे। आप ये चीज प्रिसाइजली बताइए कि मैं स्टार्टिंग वाले डेंटिस्ट के लिए ही हेल्प करने के लिए आ गया हूँ, और स्मॉल बजट पे काम शुरू करेंगे, बाद में बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल That's all से your question. हमें आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा हो गया है, राइट होता रहेगा मेरे ख्याल से राइट। इतना। और बाकी आपको भी फिर आप भी बिजी हैं, ओके देन। जैसे मैं जब भी आप हेल्प लेना चाहें लोगों को, मैं बनाता रहता हूँ। आज मुझे इनफैक्ट खुद एक वीडियो बनानी थी, क्योंकि डेंटिस्ट्री में कोविड की वजह से बहुत लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, और बहुत सोच रहे हैं कि कैसे क्लिनिक कब खुलेंगे, हमारे डेंटल क्लिनिक कब। कई लोगों ने तो बहुत लॉस झेला है, जिनको रेंट दे रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी होप देनी जरूरी है। स्टूडेंट्स को लग रहा है कब एग्जाम शुरू होंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे, वैसे ही बहुत लंबा कोर्स है। सब लोगों के लिए मुझे वीडियो बनानी ही, कंटेंट तैयार करना ही था आज। तो लकीली आपसे बात हो गई, तो एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ, काफी चीज समझ में आई है। बाकी मैं आपसे लिंकअप रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी बातें आगे तक पहुंचाऊं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, तो थैंक फिर यू सो मच फॉर योर टाइम। और बाकी किसी भी टाइम व्हाट्सएप कीजिए मुझे, आपका नंबर श्योर बताइए। बाकी श्योर, सबके लिए बोल देता हूँ 9873351158। बाकी यूट्यूब और वो सब मैंने आपको बता दिया, किसी श्योर भी श्योर, टाइम लिंक कर बात देंगे कर आपके सकते हम हो।